आप बीती बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मेरा फेस नहीं आएगा। इस वीडियो में मेरा फेस नहीं आएगा। उसका एक वजह है, क्योंकि मेरा चेहरा देखना अभी मेरे घर के लोग भी पसंद नहीं करते, तो क्या आप कहाँ से करोगे। इसका एक वजह है कि मेरे घर के ही लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, तो आप कहाँ से करोगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सबको लगता है मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, नशा करता हूँ, बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, लेकिन इसमें पूरी बात सच नहीं है। ना तो मैं जुआ खेलता हूँ, ना तो मैं शराब पीता हूँ, ना तो और तरह का नशा करता हूँ। हाँ, मैं आप लोगों से ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक नशा करता हूँ, जो है बीड़ी या सिगरेट। मैं पीता हूँ कभी कभार, इसके लिए मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, आप बीती पे भी मेरी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है। मेरा किस्मत ही में ख़राब चल रहा है। मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया था। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया था, और उस टाइम जब था मेरे पास, तो मेरे से लोग बात करते थे कैसे, आप, भैया, बड़े भैया, और मेरे घर के लोग भी अच्छे से बात करते थे। जैसे मेरे रिश्तेदार, मेरे दूर के रिश्तेदार कि सदन तरक्की कर गया, ये कर गया, वो कर गया, फलाना कर गया, ठिकाना कर गया। लेकिन आज मेरे जेब में 10 रुपया नहीं है। मेरे जेब में 10 रुपया नहीं है। इसका एक वजह है क्यों नहीं है। मेरे पास पैसे थे, बहुत थे। इतनी सी लाइफ में मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत इकट्ठे किए, लेकिन 2024 दीपावली के टाइम मैं 10-12 लाख रुपया के लॉस में चला गया कहीं। अब कहाँ चला गया लॉस में, मैं ये किसी को नहीं बोल सकता। ये बात मैं किसी को नहीं बोल सकता। मेरे 10-12 लाख रुपया कहाँ गया, और मैं 10-12 लाख रुपया लोगों से भी ले लिया। 10-12 लाख रुपया मैंने लोगों से भी ब्याज पे लिया, और इतने महंगे ब्याज पे लिया कि महीने का 60 से 65 हज़ार रुपया मंथली इंटरेस्ट भर रहा था। और इंटरेस्ट मैंने भरा 6 महीने तक कंटिन्यू भरा। आप सोच सकते हैं, अगर 60,000 रुपये के हिसाब से मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू भरा 10 से 12 लाख रुपये का इंटरेस्ट, तो 3,36,000 रुपया मैं ही 6 महीने में इंटरेस्ट भरा। और इनकम था मेरे पास, तो मैं भर दिया। जब इनकम का सोर्स धीरे धीरे घटने लगा, जहाँ से मैं पैसे भर रहा था, जो मेरे पास पूंजी थी, उसमें से हर महीने 60-65 हज़ार रुपया निकलेगा, तो पूंजी तो घटेगा ना। घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो उस बात पे मैं परेशान हो करके मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा करके आत्महत्या करने की कोशिश किया। 2 बारी मैं पंखे से लपटा।
2 बार मैं पंखे से लटका 2024 को, लेकिन मेरा उस टाइम भी भगवान ने साथ नहीं दिया। उस टाइम में भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी कैसे बनाई भगवान ने। कितने दुख दिए हैं मुझे और कितने दुख काटना मुझे बाकी। दोनों बार मरते मरते मैं बच गया। पंखे से लटका, पंखे से लटका, कुछ देर लटकते रहा, झूलता रहा। शरीर में ऐसी झंझनाहट होने लगी, ऐसी झंझनाहट लगा कि अब मैं मर गया। लेकिन रास्ता टूट गया, रास्ता टूट गया। इतना जब फांसी लगाते हैं लोग बाग, मुझे नहीं पता था इतना क्या होता है। शरीर कांपने लगता है, थरथराने लगता है, पूरा झूमने लगता है। उस चक्कर में उनके जो रस्सी लगता था वो रस्सी टूट गया और मैं सीधा बेड पे गिरा। और बेड पे गिरने के बाद 10 मिनट तक मुझे कोई होश नहीं रहा। 10 मिनट तक मैं जहाँ गिरा वहीं पे धरती पकड़ के बेड को, पूरा बेड पकड़ के झूलता रहा और लगा कि मैं अभी भी मर जाऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद धीरे धीरे मेरा शरीर शांत हुआ। रात के बज रहे थे 12। फिर मैंने 2-3 सिगरेट पी, 2-3 सिगरेट पी और मैंने दोबारा कोशिश किया। मैंने दोबारा कोशिश किया। इस बार मैंने अपनी घरवाली का साड़ी का, रस्सी तो टूट गई थी तो मैंने अपने घरवाली का साड़ी रखा हुआ था। घरवाली मेरे मायके में थी और मेरी छोटी बेटी होने वाली थी, उस दिन हुई थी। तो मैंने साड़ी का फंदा बनाया और अपने गले में डाल के झूल गया। जैसे ही मैं झूला और जो मैंने स्टूल पे खड़ा था, स्टूल पे जिस पे खड़ा था जिसको मुझे पैर से गिराना था और मुझे झूल जाना था, मैंने गिरा भी दिया। उसमें भी मैं झूलता रहा, फिरता रहा। पता नहीं उसमें से भी क्या हुआ कि फंदा मेरे गले से निकल गया और मैं फिर बैठ के गिर गया। मैं फिर बैठ के गिर गया और गले में मेरे निशान उठ गए। ऐसे करते करते सुबह हो गई। ऐसे ही करते करते सुबह हो गया और फिर मैं सुबह हो गया तो घर के सारे लोग जाग जाते हैं। तो फिर मैंने ट्राई नहीं मारा। 4 बज गए थे उस टाइम। फिर मैं 2 घंटे बेड पे बैठा रहा, सोचता रहा क्या करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। और मैं सोचते सोचते मेरे पास 6 बज गया। फिर मुझे अपनी दुकान खोलने का टाइम हो गया था। दुकान खोलने का टाइम हो गया था मेरा और फिर मैं 6 बजे निकल करके घर से अपना दुकान खोलने चला गया ताकि लोगों को लगे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई मेरे गले में निशान सी हो गई। मतलब ऐसा हो गया था कि पूरा गर्दन लाल, जैसे मतलब लगता है ना किसी चीज़ से रगड़ा पड़ गया, ये पड़ गया वो पड़ गया, पूरे गर्दन पे ऐसी हो रखी थी। तो लोग बाद में पूछने लगे ये क्या हुआ ये क्या हुआ। तो मैं क्या बोलता कि मैं ऐसे से काम कर रहा था, अपने गले में फंदा डाल के लटक रहा था, झूल रहा था, मरने जा रहा था नहीं ना। तो मैंने उन लोगों से बोला, पता नहीं क्या हुआ कि मैं सो रहा था, सुबह उठा हूँ तो देख रहा हूँ गर्दन पे निशान लगा। तो लोगों ने बोला
हो सकता है किसी कीड़े ने ऐसे कर दिया हो, किसी कीड़े ने काट लिया हो। कईयों ने तो ये भी तक भी बोला कि किसी ने कुछ कर दिया, मतलब काला जादू वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सबकी बातों में हाँ में हाँ मिलाता रहा। ऐसे करके 2 दिन बीत गए और फिर मेरे ब्याज देने का भी टाइम आने लग गया लोगों को। पूरे महीने में 30 दिन होती थी और 30 दिन में मैं 30 दिन सबको ब्याज दूँगा। आज 1 तारीख को इसको देना है, 4 तारीख को उसको देना है, 5 तारीख को उसको देना है, 6 तारीख को उसको देना है, 10 तारीख को उसको देना है, 15 को उसको देना है, 16 को उसको देना है, 18 को उसको देना है, 20 को उसको देना है, 24 को उसको देना है, 25 को उसको देना है। मैं तंग आ गया था अपनी ज़िंदगी से। मैं तंग आ गया था अपनी ज़िंदगी से। और उस मंथ मेरे पास एक पैसा नहीं था। मेरे दुकान में 10 लाख की पूंजी थी, उसमें से हर महीने 7,000 4,000 7,000 6,000 निकले जा रहा। तो जो माल बिक रहा था वो माल का पैसा तो मैं ब्याज में दे रहा था लोगों को। जो माल बिक रहा था वो पैसा तो मैं ब्याज में दे रहा था लोगों को। फिर उससे भी नहीं हुआ तो ब्याज भरने के लिए मैंने ब्याज के लिए लिया रुपया लोगों से, झूठ बोल के कि मेरे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ पैसे का हेल्प तो किया लोगों ने, लेकिन किस बात पे? ब्याज पे। ब्याज पे उन लोगों ने मेरा हेल्प किया और मैंने 50,000 रुपये किसी लोग से ब्याज पे लिया 6% पर, मंथली 3,000 की। तो उस 50,000 को मैंने जिसको ब्याज देना था मैंने सबको, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 10,000 ब्याज दिया। वो महीना भी मेरा कट गया। यहाँ 10-12 लाख रुपये में पहले से ले रखा था लोगों से, फिर मैंने 50,000 ले लिया। फिर मैंने 50,000 ले लिया तो 12.5 लाख रुपया होगा मेरे ऊपर। अब उस कर्ज को अब मैं 10 दिन तो आराम से बैठ सकता था दुकान पर, जैसे 11वां दिन होता उससे ब्याज का चक्कर आ रहा था और मैं फिर किसी लोग से ले लूँगा। ये मेरे दिमाग में चलने लग गया। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अपना घर छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। मैं अपना घर छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। उस टाइम मैं अपनी 2 से 2.5 साल की मेरी बड़ी लड़की थी और 1.5 महीना की मेरी छोटी लड़की थी। 1.5 महीना की मेरी छोटी लड़की थी। उसको लेकर के मैं भाग करके दिल्ली आ गया। मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। एनी पर्सन, किसी को भी नहीं पता है और अभी भी नहीं पता। मैं दिल्ली आ गया। 2-4 महीने तो मेरे सही से कटे यहाँ पे। 2-4 महीने सही से कटे यहाँ पर भी। 5वें महीने से वही बात हो गई। मैंने अपना काम यहाँ स्टार्ट किया, मेरा काम चल नहीं रहा। घर का खर्चा 10,000 रुपया महीने का किराया ले सकते। अब मैं वो किराया कैसे निकालूं, घर का खर्चा कहाँ से लाऊं, क्योंकि मेरा इनकम तो था ही नहीं बिल्कुल भी अपने काम में, ना के बराबर। दिन भर की सेलिंग 700 रुपया, में सेविंग 700 या 800 रुपया की थी। उसमें मैं अपना घर चलाता या क्या करता।
या जो माल बिका वो माल मंगाता, और प्लस 150 रुपये मेरे जेब खर्चे भी थे उसी में। डेली का आना जाना 40-50 रुपया था। वो सब जो कमा रहा था उसमें तो इधर ही उधर चला जा रहा था। अब मुझे घर चलाने के लिए भी लोगों से पैसे लेने पड़े। अब मुझे यहाँ पे भी घर चलाने के लिए लोगों से पैसे लेने पड़े, और मैंने दिया भी। इस महीने उससे 10,000 ले लिया, अगले महीने उससे 10,000 ले लिया, झूठ बोल बोल के 10,000 उससे ले लिया, 10,000 उससे ले लिया, 5,000 उससे ले लिया, 2,000 उससे ले लिया। ऐसे कर करके 80-90 हज़ार रुपये मैंने दिल्ली में भी फिर से कर्जा ले लिया, और डेली की सेविंग मेरी 1,000 रुपये थी। जैसे तैसे मैंने यहाँ पे भी लोगों को 6-7 महीने तक ब्याज भरा। 6-7 महीने तक मैंने लोगों को ब्याज यहाँ पे भी भरा, और जो मेरे पास पूंजी थी 6-7 महीने बाद वो भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे भी मुझे टेंशन होने लग गया कि अब मैं घर कहाँ से चलाऊँ, रूम का किराया कहाँ से दूँ, चाहे मैं क्या करूँ। तो मैंने एक दिन यहाँ पे भी मरने का कोशिश किया। तारीख था 5/6/2026। मैंने चूहे मारने की दवाई ली 2 पैकेट। 5 तारीख को लेकर के घर में गया अपने कमरे पे, छत पे। वहाँ पे 1 पैकेट मैंने फाड़ा, पर खाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने नहीं खाया और छत पे छुपा के रख दिया, और फिर मैं नीचे कमरे में आ गया। अगले दिन सुबह मैं छत पे गया, दोनों पैकेट को जेब में रखा, और अपने फिर से जहाँ मैं काम कर रहा था, अपना दुकान कर रखा था, वहाँ मैं गया। वहाँ मैं गया, कुछ देर बैठा। 9 बजे के करीब मैं वो दोनों पैकेट चूहे मारने की खा गया। चूहे मारने की दोनों पैकेट मैं खा गया 6 तारीख को। लेकिन देखो, उससे मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं मरा मैं। तो फिर मैंने YouTube पे चेक करना चालू किया कि क्या चीज़ खाने से आदमी मर सकता है, क्या चीज़ खाने से आदमी मर सकता है। और YouTube पे मुझे बताया गया कि धतूरा का बीज अधिक मात्रा में खाने से आदमी को हार्ट अटैक और तरह तरह की प्रॉब्लम होगा, और वो बंदा 12 से 24 घंटे के अंदर उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, पागल हो जाएगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर हार्ट अटैक आएगा और मर जाएगा। तो मैं उसी दिन दुकान बंद किया 10 बजे सुबह में, और मैं चला गया जंगल की तरफ। धतूरे का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो जंगलों में कहीं भी खुद ही उग जाते हैं, और मैं नज़र में था कि हाँ वहाँ है। मैं गया, धतूरे का मैंने 4 जो बॉल जैसे कांटेदार होते हैं ना, वो मैं तोड़ा। 1 बोतल पानी 10 रुपये की खरीदा। जंगल में ही बैठ के मैंने उसे थोड़ा सारा बीज निकाला, करीब 1 मुट्ठी बीज हो गया। उसके बाद मैं मुंह में लिया,
मैं सोचा स्वाद अच्छा नहीं होगा, घबराहट सी हुई क्योंकि स्वाद अच्छा नहीं होगा तो खा नहीं पाऊँगा। लेकिन जैसे मुँह में लिया, चबाया, कुछ स्वाद उसका नहीं था। मतलब कोई कड़वापन या वगैरह वगैरह कुछ नहीं था। तो मुझे तो लगा भाई यार मैं तो अच्छी खासा खा लिया, खा लूँगा मर जाऊँगा और दुनिया से फ्री हो जाऊँगा। और यूट्यूब पे बताया गया था कि इसका असर 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में असर दिखना चालू हो जाता है। तो मेरे जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ से घर जाने में रिक्शे से मेरे को 20 मिनट लगते हैं। तो मैंने वहीं से रिक्शा किया और घर गया। क्यों? क्योंकि मरूँगा तो रोड पे नहीं, घर पे मर जाऊँगा, बीवी बच्चों को देख के मरूँगा। मैं घर गया, मैं 25 मिनट में घर पहुँच गया और 25 मिनट में मेरे को असर दिखना चालू हो गया था। मुझे दिखना कम लगा था, मतलब ऐसा धुंधले दिख रहे थे, एक एक चेहरे दो दो दिख रहे थे और मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही थी। मतलब जो चीज़ नहीं है वो भी दिख रहा था। मेरे मन में तो ये लग रहा था कि हाँ असर चालू हो गया, अब मैं मेरी मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका नशा होने लग गया मुझे। मैं बोलना कुछ और चाह रहा, मुँह से आवाज़ नहीं निकल पा रही। मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ। तो मेरे घरवाली को लगा, मेरी दीदी को लगा कि मैं फिर से नशा करके आया, चाहे मैं दारू पी के आया। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, ना मैंने नशा किया, ना मैंने दारू पिया। बस मेरा पर्पस तो ये था कि मैं दुनिया से चला जाऊँ। लेकिन खैर मेरे घर मैं तो हाँ उसका नशा था, तो नशा मेरी घरवाली बोल देती तुम नशे में ये करके आए, कहाँ से क्या करके आए, नहीं करके आए, बहुत कुछ बोली मेरे को। लेकिन मेरे को उस टाइम कुछ उसकी बात सुना ही नहीं दे। और मैं घर जाते ही बच्चों को 2 मिनट अपने पास रख दिया, मतलब 2 मिनट रख के कब मैं सो गया, बेहोश हो गया, क्या हो गया मेरे को नहीं पता। मैं अगले दिन सुबह उठा तो ऐसा होता है ना कि जैसे मैं मोबाइल में कुछ किसी को मैसेज कर रहा हूँ, मैं टिप कुछ और रहा हूँ, दबा कुछ और रहा हूँ, दब कुछ और रहा है। मतलब इतना धुंधलापन दिख रहा था, लग रहा था मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, झुंझुलाहट सी हो रही थी आंखों में। तो अगले दिन मैं दुकान नहीं गया, अपनी दुकान मैं अगले दिन नहीं गया जो मैं दिल्ली में खोला था। और मैंने जहाँ मेरा दुकान था मैंने वहीं लोगों से पैसे लिए थे। और सबको मेरी हालत पता था और धीरे धीरे सबको पता लग रहा था यहाँ पे भी कि मैंने उससे ही पैसे ले रखे हैं, उससे ही पैसे ले रखे हैं, उससे ही पैसे ले रखे हैं। और रोज़ के रोज़ कोई ना कोई पैसे मांगने आ ही जाता था, ब्याज वाला यहाँ पे भी। और मेरी सेल उतनी थी नहीं, जैसे पैसे करके मैं लोगों को दे भी रहा था। लेकिन अब मैं वो तो खा लिया, नहीं मरा। फिर मैं उस दिन दुकान बंद ही कर रखा था, सो गया। फिर अगले दिन जैसे आज मैंने खाया था उसके अगले दिन, फिर अगले तीसरे दिन मैं घर से बाहर निकला, ये कह करके मैं दुकान जा रहा, ये कह करके मैं निकला कि मैं दुकान जा रहा हूँ। लेकिन मैं रास्ते में जैसे 6 बजे घर से निकला, एक पार्क में बैठ के फिर मैंने यूट्यूब खोला कि कोई और तरीका जो जिससे आदमी खाने से मर सकता है। तो एक और तरीका दिखाया गया, अरंडी का बीज। अरंडी का बीज जो हमारे बिहार में बोला जाता है अंडी, उसका जो बीज होता है उसमें राइसिन नाम का जहर होता है, जो
अरंडी का बीज होता है, उसमें राइसिन नाम का जहर होता है, और अगर बच्चे खा ले उसे तो मर जाएगा 2 महीने। और बड़े आदमी जो सियान आदमी है जिसका एज है अच्छा खासा, उसके लिए 8 बीज ही जान लेने के लिए बहुत काफ़ी है। तो फिर मैं वहाँ से पार्क से 7 बजे निकला, 1 घंटा बिजली देखने के बाद। अब मैं अरंडी का पेड़ खोजने लग गया, और वो भी एक ऐसा पेड़ है कि आपको नाले किनारे, जंगल में, रेलवे किनारे, मतलब कहीं भी मिल जाएगा। उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी मिल जाए। तो मैंने उसे भी, क्योंकि अब मैं रहता तो शहर में हूँ, तो यहाँ तो मिलने से रहा, उसके लिए भी मैं बहुत दूर तक गया। उसको खोजते खोजते पूरी धूप में, गर्मी में पसीने से लथपथ हो गया। अंत में जाकर के मुझे 2 बजे के करीब उसका पेड़ मिल गया। 2 बजे मुझे उसका पेड़ मिल गया, और मैंने उसका भी कम से कम 1 मुट्ठी भर बीज निकाला, और उसको मैं जेब में करके घर लेके गया। क्यों? क्योंकि उसको बोला गया था कि 8 बीज काफ़ी होता है जान लेने के लिए, तुरंत असर चालू हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं रास्ते में नहीं खाऊंगा, मैं अपने मरते से अपने बीवी बच्चों को देख कर मैं घर गया, बाथरूम गया, और बाथरूम में जाके मैंने अपनी जेब से सारा अरंडी का बीज निकाला और मुंह में डाला, चबा गया पूरा, और 1 गिलास पानी के करीब में लेकर के निकल गया था कि ज़्यादा देर से चबाने पे अजीब सा वो हो रहा था। तो मैं सारा निकल गया। मैं सोचा, बाथरूम से फिर निकला, मैं सोचा मेरा खेल अब ख़त्म है, मेरा खेल ख़त्म है, मर जाऊंगा तो मेरे फैमिली को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा पैसों को लेकर। और मैं आके बच्चों को देख के थोड़ा गोद में लेके प्यार करके मैं सो गया। तो सोते सोते मैं जब उठी, कुछ नहीं पता लगेगा, नेचुरल मौत लगेगी, और मैं सो गया। लेकिन शाम तक मेरे को कुछ नहीं हुआ, शाम तक कुछ नहीं हुआ मेरे को। तो मुझे फिर अंदर से ये होने लगा कि अब मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं, क्योंकि 3 दिन से मैंने दुकान भी बंद कर रखा था। पूरे दुकान जहाँ पे मोहल्ले में पिंडेरा पिट गए थे, सगर में पैसे ले रखे हैं, इसलिए दुकान नहीं खोल रहा है, छुपाव बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है। तो मेरे जो रिश्तेदार रहते हैं दिल्ली में, उनके पास जा करके पूछने लगे सगन कहाँ है, सगन कहाँ है, मेरे से पैसे ले रखा है, ये ले रखा है। अब उस बेइज्जती के चक्कर में मैं दुकान पर और नहीं जा रहा। अगले दिन मैं सुबह निकला घर से, क्योंकि मेरे घर वाली को नहीं पता था कि मैंने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, लोगों से पैसे ले रखे हैं। उसको तो लग रहा था हर सुबह मैं दुकान जा रहा हूँ। दुकान के लिए निकला, और मैं जा कर के एक मेट्रो स्टेशन था सहादरा, उस खंभे के नीचे जो पुल जैसा बना होता है उसके नीचे मैंने अपना शाम तक का समय जैसे तैसे खाता। वहाँ पे मैं, अब मान लो सुबह 6 बजे निकला, तो बैठे बैठे मैं थक गया था 10 बजते वक्त। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोग को देखा, जैसे भिखारी होते हैं ना, भीख मांगने वाले, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी था और मेट्रो भी था। तो पैसेंजर लोग भी वहाँ पे, मतलब कोई ऐसे सोया हुआ, कोई चद्दर डाल के सोया हुआ, लेटा हुआ। मैंने सब लोगों को देखा लेटा हुआ है,
तो मैं भी लेट जाता हूँ। तो मैं भी अखों सो के लेट गया 2 घंटे। जैसे 12 या 1 बजे होंगे, लेटा हुआ था, पुलिस वाला आया, 1 घंटा मारा, उठा कर सबको वहाँ से गया। बड़ी तेज़ की लगी था। उस टाइम भी मुझे तो यही लगा कि पुलिस वाले ने मुझे यहाँ क्यों मारा, मेरे सर पे मारता। बड़ी तेज सोया हुआ था, मुझे पता नहीं लगता, मैं मर जाता। लेकिन वहाँ से पुलिस वाले ने भगाया। तो मैं उस टाइम 1 बजे तक मैं घर भी नहीं जा सकता। फिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, इधर उधर जाऊँगा तो लोग मेरे को ढूंढ रहे थे। मारते तो नहीं थे मेरे को, लेकिन गाली गलौज तो करते हैं साथ। अब गाली गलौज करते उससे 10 बंदे सुनते भी, उसके नज़र में भी मैं ख़राब हो जाता। इस चक्कर में मैं वहीं पे घूमता रहा। पुलिस वाले ने सोने से मना किया था, वहीं पे मैं घूमता रहा। लेकिन वो पुलिस वाला मेरे को देख रखा था। वो बार बार मेरे को कहा तू यहाँ से गया नहीं, मार खाती मैंने को। अब उसके डर से मैं 4 बजे कमरे पे गया अपने। तो वैसे भी मैं मतलब 1 बजे के बाद कभी भी घर चला जाता था दुकान से, तो घरवाली को ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ कि क्यों आ गया। तो मैं घर गया, खाना पीना थोड़ा खाया। क्या खाऊंगा, टेंशन तो बहुत थी। 2 रोटी खाया, थोड़ी देर में बैठा, फिर सो गया। फिर अगले दिन सुबह मैं दुकान पे कह करके निकला, और फिर मैं चला गया मेट्रो पे। वो जहाँ मैं अगले दिन सो रहा था वहीं चला गया। वहाँ फिर मेरे जाते पुलिस वाला कह रहा फिर तू यहीं पे वहाँ से जा, बाहर फाड़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मैं वहाँ से तो निकल गया। फिर मैं पूरी बाज़ार में घूमता रहा 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। फिर मैं घर गया। फिर मैं घर गया। अगले दिन सुबह फिर जैसे मैं दुकान के लिए निकला, जैसे ही मैंने दुकान के लिए निकलूँगा क्या, मैंने अपनी घरवाली से बोला कि चलो वहाँ चलना है, बुलाया है मिलने के लिए। मैंने बोला चलो वहाँ चलना है, बुलाए हैं मिलने के लिए। झूठ बोली, मुझे कोई नहीं बुलाया था मिलने के लिए। मैं इसलिए अपने परिवार को वहाँ लेके गया कि मुझे उस दिन अपना घर छोड़ के कहीं जाना था। अब मैं उसे कमरे पे तो अकेले छोड़ के नहीं भाग सकता था ना। आप लोग बोलो यस या नो। उसको मैं अपने कमरे पे ही छोड़ के अगर कहीं भाग जाता वो मेरे लिए और बड़ी गलती होती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी घरवाली नई नई थी यहाँ दिल्ली में, उसे पता नहीं कहाँ पे क्या है, कैसे जाना है आना है। तो इस चक्कर में मैं उसे अपने लेके जा कर के अपने छोड़ के आया जहाँ पे मेरे रहते हैं रिश्तेदार। छोड़ के आया और छोड़ के मैं बोला जा रहा हूँ दुकान पे। 7 बजे मैं उसे वहाँ छोड़ा, और 7 बजे मैं दुकान क्या खोलूँगा। फिर मैं निकल गया कमरे के लिए। अपना मैंने बैग पैक किया, 3-4 जोड़ी कपड़े रखे, गमछे रखे, मतलब जो भी मेरे यूज का सामान था, कपड़े रखे, सब कुछ रखा। सब कुछ रखने के बाद मैं जैसे घर से निकलने वाला था, फिर पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने अपना बैग अलमारी में रखा, एक चादर रूम में बिछाया, 2-3 बीड़ी थी और चाकू उठा लिया मैंने। और मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि हाथ की नस काटने पे आदमी कितने देर में मर सकता है। तो यूट्यूब पे बताया गया कि आदमी का नस कटने के बाद शरीर से
2.5 से 4 लीटर ब्लड निकलने के बाद आदमी की मौत हो सकती है। तो मैं घर में अकेला था, मैंने कुंडी बंद कर रखी थी अंदर से। मैंने कोशिश भी करा, कलाई पे कोशिश भी करा, 2-3 बार रगड़ भी मारा, उसमें भी नहीं कटा। मेरा हाथ उससे भी नहीं कटा, जख्म हो गया लेकिन नस नहीं कटा। अब कटे हुए पे तो चाकू चलाने से दर्द सी हो रही थी, तो मतलब लगाया नहीं जा रहा हूँ चाकू, तो फिर मैं कैसे काटूँ। जब थोड़ा जख्म हो गया तो वहाँ पर रगड़ा मारने के बाद सबके साथ ही मेरे को मतलब मन में क्या हो रहा कि नहीं काट पा रहा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, हार्पिक पीने से आदमी मर सकता है क्या। तो यूट्यूब पे बताया गया हार्पिक पीने से पेट में, जैसे उसमें तो एसिड वगैरह होता है, उससे ये होगा, ऐसी हार्पिक पीने से आदमी मरेगा तो नहीं, लेकिन उसके शरीर का पार्ट पुर्जा काम करना बंद कर देगा। तो मैंने एक गिलास में घोला भी, फिर मैंने वीडियो देखा, घोलने के बाद पूरा एक गिलास हार्पिक मैंने पड़ा। फिर मैंने वीडियो देखा, तो वही बात, हर जितने भी वीडियो देख रहा हूँ कि हार्पिक पीने से मौत नहीं होती है, लेकिन आप एक जिंदा लाश बन जाते। तो फिर मैंने सोचा मैं जीते जी भी तो किसी के काम नहीं आ रहा, किसी और ये पीने के बाद किसी और के ऊपर बोझ की और बन जाओ जब मैं मरूंगा ही। तो फिर मैंने वो नहीं किया, जाकर बाथरूम में सारा फेंक दिया और मैं घर से निकल गया। जैसे जैसे टाइम हो रहा था, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को लग रहा था कि अब आएगा लेने के लिए, अब आएगा यहाँ से ले जाने के लिए कमरे के लिए, अब आएगा। तो हार फाड़ के मेरे पास 4 बजे के बाद फ़ोन फोन आना चालू हो गया। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाया। मैं क्या बोलता, आप लोग सोचो मैं क्या बोलता कि मैं आपको छोड़ के भाग रहा हूँ। बच्चों से क्या बोलता है कि मैं यहाँ छोड़ के तुझे भाग रहा हूँ, फिर पापा ऐसा है वैसा है, क्या बोलता मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा। 6 बज गया, अब मैं रोड पे भटकते जा रहा हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और जेब में मात्र मेरे 150 रुपया था। जेब में मेरे 150 रुपया था मात्र, और मैं कहीं पे खाने भी नहीं बैठ सकता था, भूखा ही था, मतलब पूरे दिन का। और मुझे रात के सोने का भी व्यवस्था करना था कि मैं रात कहाँ पे गुजारूँ। तो फिर मुझे वहाँ मेट्रो का याद आया, लेकिन वहाँ पे फिर मुझे याद आया पुलिस वाला सोने नहीं देता, बताता है ठीक है। तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकता था। फिर मेरे घर से करीब थोड़े दूर पे 2-3 किलोमीटर के दूर पे एक अस्पताल था, सरकारी, बहुत बड़ा अस्पताल है, पूरी रात खुली रहती है, 24 घंटे। इमरजेंसी वार्ड पूरी रात खुली रहती है, 24 घंटे में उसमें मरीज आते हैं जाते हैं, बाहर उसके हॉस्पिटल के दुकान चाय वाय का सब कुछ खुला रहता है। 4-5 मेडिकल शॉप है, वो भी खुली रहती है। मैं सोचा वहाँ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इमरजेंसी वार्ड में गया, ये देखने कि वहाँ बैठने का साधन है क्या। वहाँ रात को, दिन में तो होता है बैठने के लिए कुर्सी लगा होता है, लेकिन रात में वहाँ पे कुछ भी लगा हुआ नहीं था। तो मैं 5 मिनट हॉल में घूम घाम के फिर बाहर आया। अब गेट के बाहर एक चाय वाला था, मैं वहाँ पे कुछ देर बैठा, करीब 1.5 घंटे। अब मैं उसको वहाँ पे भी ज़्यादा देर बैठता तो वो भी पूछता कि भाई यहाँ क्या कर रहा है, जा यहाँ से, बोलता ना। तो मैं उसके पास गया,
बोला भैया एक चाय दो। और मैंने बातों बात में उससे पूछा कि भैया यहाँ पे रात भर रुक सकते हैं क्या? बोले रुक रुक तो सकते हो। बोले आप सो सकते हैं क्या? ये तो कहता है सो तो सकते हो अपने रिस्क पे, क्योंकि चोर लोग कराते मोबाइल वोबाइल जो होते रात को निकाल के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा यार मोबाइल वोबाइल लेके जाएगा तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो लोगों से कांटेक्ट में कैसे आऊँगा, अपने बच्चों और बीवी से बात कैसे करूँगा। और फिर मुझे जहाँ जाना भी होगा तो बिना मोबाइल के तो मैं कहीं जा भी नहीं पाऊँगा, है ना। क्योंकि हर जगह का मुझे आइडिया तो है नहीं कहाँ पे क्या है नहीं। तो मैं वहीं पे 12 बजे तक बैठा। तो वो उसने बाद में पूछा कि भैया मतलब अंदर कोई है क्या? तो मैंने उससे झूठ में बोल दिया हाँ मेरे साथ कोई पेशेंट है, तो उनके साथ में 2 लेडीज़ है, तो मतलब हॉस्पिटल के अंदर 2 बंदे से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब रहने के लिए पेशेंट के साथ में, तो मैं बाहर बैठा हूँ। तो बोला कोई बात नहीं बैठे थी। तो मैं बैठा रहा, तो मैं बैठा रहा हूँ इसे 1:30 बज गए, 2 बज गए। उसके बाद धीरे धीरे हॉस्पिटल के बाहर वाला भी मतलब लोग आना जाना कम हो गया, चाय की दुकान पे भीड़ कम हो गई। तो वहाँ पे ना एक पत्थर सा डला हुआ था। 2 बजे के बाद मतलब आधी नींद में मैं वहीं पे सो गया। और सुबह 6 बजे मैं उठा, सुबह 6 बजे उठा, उसी चाय वाले से फिर मैंने चाय ली और चाय पी, और फिर मैं हॉस्पिटल के अंदर ही घुस गया, क्योंकि वहाँ से मेरे जानने वाले बहुत आते जाते रहते थे। तो मैं उसका बाहर बैठा हूँ ठीक में, तो मैं ओपीडी वाले उसमें जा कर के बैठ गया। 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया मेरे घर वाली का, तो मैं सोचा चलो अब उठा लेता हूँ, और मैंने उठाया। तब तक तो मेरे घर पे सबको पता चल गया था, मेरे घर वाली को भी कि इन लोगों से पैसा ले रखा है इसीलिए छुपा रहा हूँ भाग रहा। तो छूटते ही उसने मुझसे बोला कि भागना ही था तो मुझे ले मतलब घर पहुँचा देते। अब ये बताया मैं कहाँ से पहुँचा देता, मेरे पास 150 रुपया था। अच्छा है उसने बोला कि जहाँ जा रहे थे मुझे साथ में लेके चल। कैसे मैं उसे साथ में लेके चलता, मैं तो इधर कैसे टाइम अपना काट रहा था, आप लोगों को मैंने अभी बता ही दिया। तो मैंने उससे यही बात बोला कि अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करो, आपको घर ले जाएंगे, मैं कहीं जा रहा हूँ वहाँ काम करूँगा, कुछ पैसे आपको महीने में दे दूँगा, कुछ मैंने पैसे मैंने जिससे दिल्ली में लिया है उसे दे दूँगा। इस बात से मेरे पर कोई विश्वास नहीं करता। हाँ नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने गलती ऐसा कुछ गांव में भी वही गलती करी, यहाँ पर भी आकर के वही गलती करी। सबको यही लग रहा है कि अब मैं जहाँ गया हूँ वहाँ पर भी यही गलती करूँगा। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करता हूँ। जान देने की कोशिश करी, वो नहीं हो पाया मेरे से। तो अब मेरे को अपने बीवी बच्चों से मिले हुए आज 8 दिन हो गया है। आज 8 दिन हो गया है जब से मैं अपनी बीवी बच्चों को फ़ोन कर रहा हूँ, जिनके पास वो गई है उसको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन कोई नहीं उठाता है। जो पहले मुझे आप करके बोल रहे थे अब मुझे कहता है तू तू बोलता है। क्यों? क्योंकि मैंने गलती करी। चलो वो मेरे माँ बाप समान हैं,
मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा। मेरी बीवी भी कुछ भी बोलेगी, चलेगा। लेकिन मेरे बच्चों से तो मत कहलवाओ। मेरे बच्चों को तो ये मत सिखाओ कि मैं उसको छोड़ के भाग गया। मैं छोड़ के नहीं भागा हूँ। बस आप लोगों को एक सेफ जगह पे रख करके मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। और फिलहाल अभी मैं काम भी अब करने लग गया। जो कमाऊंगा उसमें से आधा पैसा मैं जिसके लिए रखा हूँ उसे दूंगा हर महीने, और आधा पैसा मैं अपने बच्चे और परिवार के लिए भेजूंगा, जिससे कि किसी के ऊपर वो भी बोझ ना बने। बस ये रहेगा, जिनके पास वो है मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप बस उनको ध्यान रखिए सब लोग, क्योंकि मैं इधर उधर यहाँ पर रहने के बाद उनका ध्यान नहीं रख पाता इतने टेंशन में। इसलिए मैंने आपके पास भेजा, इसलिए मैंने आपके पास भेजा है, ना कि इस रीज़न से कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, अपने बच्चों को छोड़ रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने बच्चे और बीवी को छोड़ दूँ। पहले आप मुझे आप करके बोलते थे, दामाद बोल के बोलते थे। अब बोलता है कि अब क्या बताऊँ, क्या क्या लोग मुझे ही बोलते हैं। मुझे खुद बोलने में अजीब लग रहा है। तो बताइए मैंने क्या गलत किया इसमें? अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच करके गलत किया, या मैंने कुछ उनके बारे में सोचा तो गलत किया? अब मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। उस 150 रुपया में मैं कहाँ कहाँ से गुजरा हूँ। क्या उस 150 रुपया में मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में इधर उधर भटक सकता था? नहीं ना। और मुझे इधर उधर जाना जैसे पड़ता था, भाग रहा था, क्या उन लोगों को मैं पैदल लेके चलता, या उस 150 में मैं उनको घर पहुंचा पाता? ये मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज तक मैंने कॉल किया है, आज भी कॉल किया है, नहीं उठाया, कॉल काट सकते हैं। और मेरे और क्या बताऊँ, क्या क्या कहते हैं कि हम अपनी बेटी के दूसरा ब्याह करा देंगे, दोसर करवा देंगे। मेरे को बोलने में भी अजीब लग रहा है कि पहले जो मेरे से ऐसे बात नहीं करते थे, आज मेरी गलती के कारण मुझसे ऐसे ऐसे बात करते हैं, बोलते हैं ज़्यादा फ़ोन करेगा तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। मतलब मेरे बीवी बच्चों से मुझे बात नहीं करने दीजिए। अगर मैं आपकी बेटी को लेकर के इधर उधर भटकता तो क्या आप वो अच्छा लगता आपको, या आपके पास है तो अच्छा नहीं लग रहा है आपको? उस टाइम तो और भी कहते किया तो किया, मेरी बेटी और बेटी घर के लेकर के इधर उधर भटक रहा। कौन है भाई? अरे कौन है? पार्टनर है? हम्म, और सब सुना बढ़िया।